नमस्कार, मैं कुसुम और आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज़। रूपनगढ़ के समीप गांव सुरसुरा की टैलेंट ओरिएंटेड पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुरसुरा ने वापस 2023-24 के लिए नवोदय के लिए 21 विद्यार्थियों का सिलेक्शन देकर सुरसुरा का नाम व जिला एवं राज्य स्तर पर नाम रोशन किया। स्कूल प्रधानाचार्य हनुमानलाल जाट पानवा ने बताया कि यह लगातार दूसरा वर्ष है जिसमें रिकॉर्ड सिलेक्शन का खिताब स्कूल ने अपने नाम कर रखा है। 2022-23 के लिए भी इस वर्षशाला से 21 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। एक ही स्कूल से रिकॉर्ड सिलेक्शन देने से इस वर्ष भारी संख्या में अभिभावकों ने नव प्रवेश के लिए स्कूल से जानकारियां प्राप्त कर नव प्रवेश दिलवाए। राजस्थान धड़का न्यूज़ के संवाददाता हुकम सिंह राठौड़ ने टैलेंट स्कूल के प्रिंसिपल, स्टाफ, बच्चों व परिजनों से खास बातचीत की। स्कूल टैलेंट ओरिएंटेड पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं पहले एचएस मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती थी। वहाँ पे नवोदय की पढ़ाई नहीं होती थी, इसीलिए मैं चाहती थी कि मेरा नवोदय में सिलेक्शन हो, इसीलिए मैं इस स्कूल में आई। मेरा यहाँ पे नवोदय में सिलेक्शन हो चुका है। मेरा जो यहाँ पे आने का कारण था वो एकदम सफल हुआ। मेरा नवोदय में सिलेक्शन हो चुका है। मेरे साथ साथ 20 बच्चों का और सिलेक्शन हुआ है। पहले मैं ये धन्यवाद देना चाहता हूँ ओरिएंटेड पब्लिक स्कूल को कि उसने मेरी बच्ची का भविष्य सुनहरा बनाया और मैंने भी ये लक्ष्य रखा कि मेरी बच्ची का नवोदय स्कूल में चयन हो। तो मेरी बच्ची रूपनगढ़ में प्राइवेट स्कूल एचएस मेमोरियल स्कूल रूपनगढ़ में अध्ययनरत थी। बच्ची शुरू से ही होशियार थी, इसलिए मैंने टारगेट रखा कि बच्ची का नवोदय में सिलेक्शन हो। इसके लिए मैंने मेरे लघु भ्राता यहाँ पहले टीचिंग करा चुके थे। उन्होंने बताया था कि ये टैलेंटेड स्कूल बहुत अच्छी है, यहाँ बच्चों का हर साल 20 से 21 बच्चों का सिलेक्शन होता है। इसलिए मैंने टारगेट लिया कि बच्चे को एडमिशन दिला के नवोदय की तैयारी की जाए। हम आए सुरसुरा के टैलेंट स्कूल, जहाँ हर साल कम से कम 20, 21, 22 बच्चों का सिलेक्शन नवोदय के लिए होता है। तो आज अपन इनसे वार्तालाप करते हैं, ऐसी क्या बात है जो आप हर बार 20-21 बच्चों का आप सिलेक्शन करवाते हो? क्या इसमें अलग राजस्थान में हर जगह से अलग ही पढ़ाई होती है क्या? इस बारे में अपन बात करते हैं। यहाँ के प्रिंसिपल है हनुमान जी से। हाँ जी हनुमान जी। जी सर। हाँ सर, आपका शुभ नाम? हनुमानलाल जाट है सर मेरा शुभ नाम। हाँ, मैं यहाँ प्रधानाचार्य के पद के ऊपर आसीन हूँ और पिछले 6-7 साल से हमारे यहाँ नवोदय की कंपटीशन की तैयारी करवाई जाती है और अच्छे अनुभवी टीचर हैं। हमारी फैकल्टी बहुत अच्छी हैं और करीब आसपास के क्षेत्रों से बहुत सारे बच्चों ने हमारे विद्यालय ने नवोदय में चयनित किया है बच्चों को। राजस्थान धड़कन न्यूज़ चैनल के माध्यम न्यूज़ चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिससे कि हमारी आवाज़ सुनी आपने और लोगों तक पहुँचाने का कार्य जो कर रहे हो आप, बहुत ही सराहनीय कार्य है। तो सर आपके हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी आप 21 बच्चों का सिलेक्शन नवोदय में हुआ, तो आपकी वो पढ़ाई है अलग ही है या कैसे? मतलब कई बच्चे जिस स्कूल में देखते हैं 2 या 3, अभी तक करीब ऐसे स्कूल हैं जिनको नवोदय का पता ही नहीं है नवोदय में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आप मतलब ऐसा क्या है जो अपने आप 21 बच्चों 22 बच्चों का सिलेक्शन फर्स्ट में करते हो, अभी वेटिंग बाकी है? हाँ सर। देखो, मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे यहाँ की जो फैकल्टी है बड़ी कड़ी मेहनत से और बच्चों का जो सर्वांगीण विकास है वो यहाँ देखने को मिलता है हमारे विद्यालय में। और जो अच्छे टीचर हैं, अच्छी फैकल्टी है, जिसमें जो चांद जी सर मैथ लेते हैं, रीजनिंग लेते हैं और बीरम जी सर है जो हिंदी, इसके अलावा व्याकरण का ज्ञान करवाते हैं। बड़ी सूक्ष्मता से बच्चों को इसके लिए प्रैक्टिस बार बार प्रैक्टिस करवाते हैं, जिससे तो सर इनका हर महीने टेस्ट होता है या किस हिसाब से पढ़ाई कराते हो आप? कोचिंग इनको एक्स्ट्रा क्लास देते हो या फिर? देखो, जब शुरू से हमने क्या एक रूल बना रखा है, जैसे ही क्लासें चलती हैं, क्लासों के बाद में हम क्या है रोज़ाना बच्चों का फ्री टेस्ट लेते हैं। इसमें बच्चों की जो खामियां हैं वो उजागर होती है
और इसके साथ साथ में उस खामियों को दूर किया जाता है रोज़ाना, जिससे क्या है कि हमारे को पता चल जाता है कि ये बच्चा इस जगह कमज़ोर चल रहा है, तो उसमें उसको ज़्यादा इम्प्रूव करवाया जाता है, जिससे कि बच्चे का जो विकास है, बच्चे की जो कैचिंग पावर है वो ज़्यादा बढ़े। इससे बच्चों का जो चयन है वो ज़्यादा मात्रा में होता है। सर आसपास के स्कूलों का बोलना है कि एकमात्र स्कूल जो बच्चे, एक बच्चा 2 बच्चे सिलेक्शन कर दिए स्कूल के नवोदय में, और वो अपने बैनर पे न्यूज़ में जब भी एडिंग देते हैं तो राजस्थान की एकमात्र स्कूल, तो आपका मेरे हिसाब से जब वो 1-2 बच्चों का बोलते हैं कि एकमात्र स्कूल, तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलो, विश्व में एक स्कूल? देखो, मेरा जहाँ तक मानना है, जो भी विद्यालय तैयारी करवाते हैं उसको सफलता अवश्य मिलती है। मानता हूँ शुरुआत में नहीं मिल पाती, लेकिन धीरे धीरे अगर मेहनत करेंगे, अच्छी फैकल्टी होगी तो अवश्य ही बच्चों का चयन होता है। ये देखो, और इसमें अतिशयोक्ति भी नहीं है। हमारे विद्यालय ने लगातार 3 वर्षों से 20 से ऊपर चयनित बच्चों का चयनित दिया है, बच्चों को नवोदय में चयन किया है। इससे ये बात सिद्ध भी होती है। जो आपके यहाँ टीचर ट्यूशन लेते हैं, पढ़ाते हैं, वो आप मतलब कहाँ तक मतलब पढ़ाई किए हुए रहते हैं? ग्रेजुएट रहते हैं या 10वीं 12वीं? प्राइवेट स्कूलों का तो मैटर ही होता है कि 10वीं 12वीं पढ़ाए हुए हैं वो भी बच्चों को पढ़ाने लग जाते हैं। देखो, हमारे यहाँ वर्तमान में 42 की फैकल्टी है। इसमें एक भी अनक्वालिफाइड टीचर नहीं है, सभी क्वालिफाइड टीचर हैं, और जो नवोदय का स्टाफ है वो भी क्वालिफाइड स्टाफ है। अगर आप भी सोचो, अगर क्वालिफाइड स्टाफ नहीं होगा तो इतना सिलेक्शन कैसे दे पाएगा? सामने है, खामियां नहीं है, उसी का नतीजा आज है कि हमारा विद्यालय सिरमौर है नवोदय के चयन में। और जहाँ तक व्यवस्था है पढ़ाई की, अलग फैकल्टी है, और क्लासरूम बहुत अच्छे हैं, क्लीन हैं, कैमरों की सुविधा है। इसके अलावा अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग रूम है, फर्नीचर की व्यवस्था है, पीने का शीतल आरओ का पानी है, और अलग स्थल है, प्रेयर सभा के लिए अलग से है, और छोटी क्लासों के लिए अलग से व्यवस्था है, बड़ी क्लासों के लिए अलग से व्यवस्था है, फ़ैन की व्यवस्था है। जो यातायात के साधनों में है, बच्चों को लाने और ले जाने की अच्छी सुविधा है, और हर प्रकार से बच्चों का सर्वांगीण विकास जो है वो हमारे विद्यालय में देखने को मिलता है आपको। मेरा नाम रामजीत चौधरी है और मैं राजस्थान पुलिस में जॉब करता हूँ, और हम फुलेरा के पास से बिलोंग करते हैं। तो हमारा बच्चा भी नवोदय में सिलेक्शन हुआ है इस बार। तो हमने भी स्कूल के बारे में काफ़ी सुना ही था, तो फिर काफ़ी सर्च किया, फिर स्कूल में आके विज़िट किया, 2-4 क्लासें उसको डेमो के तौर पे दिलवाई, तो हमें अच्छा लगा, तो हमने इसका यहाँ पे एडमिशन करवा दिया। और यहाँ के स्टाफ को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतनी लगन मेहनत से बच्चे को। तो सर आप फुलेरा से आके यहाँ पे एडमिशन कराए, तो ये क्या बात है जो फुलेरा मेरे यहाँ पे स्कूल में आपको कहीं जयपुर जिले में स्कूल नहीं मिली सर? सर देखो, सब स्कूल में अलग अलग फैकल्टी होती है, उस हिसाब से अपन अपने बच्चों को यहाँ पे डालते हैं। तो हमने वहाँ और यहाँ पे कंपेयर किया, तो यहाँ काफ़ी अच्छा लगा, माहौल अच्छा था, और स्पेशली नवोदय की तैयारी अच्छे से करवाते हैं सर, इस वजह से। तो आपके बच्चे का नवोदय में सिलेक्शन हुआ है? जी सर, और अच्छी रैंक आई है। हाँ, जयपुर ज़िले में 80 में से 5वें स्थान पे वो आया है, अच्छी रैंक लेके आया है। अच्छा, तो आप स्कूल को इसके बारे में कुछ बोलना चाहते हो, स्कूल प्रशासन? बिल्कुल बिल्कुल सर, हम सभी टीचर्स और जो यहाँ की संचालक हैं मैडम, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। तो आज हम मिठाई भी लेके आए हैं उनके लिए भी। राजस्थान दर्पण न्यूज़ चैनल से हुकम सिंह राठौड़। हम पहुँचे सुरसुरा के टैलेंट स्कूल में, जो हम आपसे रूबरू बात कराते हैं। हाँ सर, आपके यहाँ नवोदय में जो बच्चा सिलेक्शन होता है उसके बारे में आप थोड़ी बहुत जानकारी दीजिए हमें। सर्वप्रथम मैं राजस्थान दर्पण न्यूज़ चैनल का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमारी भावनाओं को अभिभावकों तक प्रकट करने का मौका दिया। तो सर आपके यहाँ स्कूल में हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी 21 बच्चों ने सिलेक्शन हुआ है नवोदय में, तो उसमें आपका मतलब क्या अहम रोल है, या क्या है, आप किस तरीके से पढ़ाई कराते हो तो बच्चों को आप इतना मतलब मोटिवेट करते हो? और जो बच्चे खुद के मुंह से बोल रहे हैं कि हम प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा के यहाँ पे आ रहे हैं, हालांकि यही प्राइवेट स्कूल है, पर वो सिलेक्शन होने की उनको उम्मीद है कि हमें यहाँ पे सिलेक्शन होगा, है ये बात। हम क्या करते हैं, जो पहले के बच्चे हैं उनसे हमने उनकी कमियों को नोटिस किया कि भाई कौन से बच्चे कहाँ गलती करते हैं। जितने बच्चे जब फर्स्ट टाइम में आया था तब 4 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, तो उस बैच में जिन बच्चों ने जो गलती की वो गलती मैं अगले बैच वाले बच्चों को पहले से ही बता देता था। फिर सेकंड बैच में जो सिलेक्शन है उनकी जो गलती हुई वो भी मैं क्या करता, अगले बैच को
पहले से ही बता देता। तो जो गलती वो बच्चे जहाँ करते थे उस पर मैं जोर देता बार बार कि बच्चों देखो पिछले बच्चों ने यहाँ पे गलती की, आपको ये गलती वापस नहीं दोहरानी। तो वो गलतियाँ क्या, कुछ बच्चे तो फर्स्ट बार में कवर कर लेते थे, वो गलती वापस नहीं दोहराते थे। फिर जो कुछ कमज़ोर बच्चे होते वो मैं उनको वापस बताता, वो वापस रिपीट करते हैं, तो उनकी गलतियाँ जो धीरे धीरे कवर होने लग गई। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे बच्चे सभी कवर होने लगे। फिर दूसरी स्कूलों में क्या होता है कि केवल होशियार बच्चों पे ही जोर दिया जाता है। हम क्या करते हैं, पहले जो होशियार बच्चे हो गए उन्हें सेकंड लाइन में बिठा देते हैं, जो मीडियम बच्चे उन्हें आगे लेके आते हैं, फिर उन पे बार बार जोर देते हैं। अच्छा, जो मतलब परफेक्ट रहते हैं उन पे कम ध्यान रखते हो आप, जो मतलब नेगेटिव रहते हैं उन पे। हाँ, जो कम मीडियम है, पहले जो होशियार बच्चे हैं उन्हें तैयार करते हैं अच्छे से, फिर होशियार बच्चे तैयार होने के बाद जो मीडियम बच्चे हैं उन पे जोर देते हैं, वो धीरे धीरे कवर होने लगते हैं। तो फिर जो एकदम कमज़ोर होने वाले, जो एकदम कमज़ोर है, फेल होने वाले बच्चे हैं, उन्हें आगे लेके आते हैं, उन्हें एक मौका और देते हैं, उनमें से भी 2-4 बच्चे से कवर हो जाते हैं, फिर हमारे सिलेक्शन की रेट से बढ़ती नहीं आती। तो सर, आपने ये नवोदय के जो तैयारी करा रहे हो, आपने यहीं से किया क्या, पहले कोई स्कूल में आप तैयारी कराते थे? सर्वप्रथम मैं यहीं आया था सबसे पहले, उससे पहले मैंने कहीं पढ़ाया भी नहीं, सबसे पहले यहीं पढ़ाया था। अच्छा, तो आपको ये नहीं लगता कि आप एकमात्र इस एरिया के एकमात्र ऐसे टीचर हो, तो आपके द्वारा मतलब 21 बच्चे 22 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है और अभी वेटिंग लिस्ट आना बाकी है, तो उसमें उम्मीद है आपको कितने बच्चे आने के? 4 या 5 बच्चे और होने के चांस है वेटिंग लिस्ट में। हाँ, वेटिंग। मैंने बच्चों से रूबरू हुआ और बच्चों से बात की, तो वो बोल रहे हैं कि मैं पहले मेरा इस स्कूल के अंदर आने का एक ही मकसद है, ओनली नवोदय में सिलेक्शन करना। तो ये बहुत बड़ी बात है, बच्चों के मुंह से बात बोल रहे हैं कि मैं उस स्कूल से, हालांकि मैं किसी स्कूल का नाम नहीं लूँगा, पर ऐसे ऐसे स्कूलें बता रहे हैं जो अपने आप में एक जगह है, एक स्थान है। फिर वो उन स्कूलों से आ रहे हैं बच्चे और बोल रहे हैं मैंने इसी सन एडमिशन लिया है और अच्छा है मेरा रिज़ल्ट। वो धीरे धीरे हमने जो ग्रोथ की है उसे देखकर और मीडिया के थ्रू ये जो हमारा वो प्रसार हुआ है उसके माध्यम से बच्चे आ रहे हैं। फिर जब हम बच्चों को टैकल करते हैं तो वो इसे अच्छा महसूस करते हैं कि हाँ, यहाँ पढ़ाई अच्छी हो रही है, हम बच्चों को अच्छे से टैकल कर लेते हैं। और जहाँ तक मुझे मालूम है इस स्कूल को चलाने वाले एक लेडीज़ है, फिर भी वो बहुत इतना अच्छा है, जो राजस्थान के अंदर एकमात्र स्कूल बोल सकता हूँ मैं अपनी नज़र में कि 20-21 बच्चों का हर वर्ष चयन होता है। तो मैम भी इसमें आपको हाँ, रेशम मैडम भी बहुत हमारे मतलब जो सभी स्टाफ हैं उन पे अच्छे से ध्यान देते हैं, कोई भी स्टाफ ऐसे लापरवाही नहीं करें, कैमरे के माध्यम से उन्हें देखते रहते हैं और स्टाफ के साथ अच्छे से पेश आते हैं, सबका अच्छे से ख्याल रखते हैं, सपोर्टिव है स्टाफ के लिए, सबको सपोर्ट करते हैं अच्छे से। मैं बीरम गुजर दलडून से और मैं यहाँ टैलेंट स्कूल सुरसरा में नवोदय पढ़ाता हूँ और मेरे को पढ़ाते हुए 3 साल हो गए, अब की बार 34 साल है। और जब मैं शुरुआत में आया तब यहाँ बच्चों का 18 का सिलेक्शन हुआ, फिर अगले साल 21 का हुआ और इस वर्ष 2023 में 21 बच्चों का वापस हुआ और वेटिंग बाकी है और अभी वेटिंग लिस्ट बाकी है। लग रहा है अभी 2, 4, 5, 10 बच्चों का और नंबर आ सकता है कि वेटिंग लिस्ट में 1-2 नंबर कम होते हैं, हमारे बच्चों की लाइन लगी हुई है, तो फाइनली नंबर आएगा हमारे बच्चों का यहाँ स्कूल से। और यहाँ पे मैं सर, आप किस तरह से पढ़ाई कराते हो वो बताइए आप भाई, आप बच्चों को कैसे मोटिवेट करते हो, उनका कितना समय आप लेते हो और उनको एक्स्ट्रा क्लास देते हो वो बताइए आप सर। जो और स्कूलों से आप स्कूलों में 2 बच्चों 3 बच्चों का सिलेक्शन होता है, आपके यहाँ 21 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उस बारे में बताइए आप सर। सर मैं हिंदी और रीजनिंग पढ़ाता हूँ यहाँ और हमारे साथ एक चांदी सर है और ओमप्रकाश जी सर है जो मैथ पढ़ाते हैं। मैं 4 पीरियड लेता हूँ सर, 2 तो हिंदी के और 2 रीजनिंग मेंटेबिलिटी आकृति के, और जो चांदी सर है वो 4 पीरियड वो लेते हैं वो मैथ के। और हमारे स्कूल टाइम 9 से 3 बजे तक क्लास लेते हैं और उसके बाद डेली बच्चों का प्री बोर्ड लेते हैं सर। कितने दिन में टेस्ट लेते हो? 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना? तो आपको कैसे मालूम पड़ता है ये बच्चा ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा है, या किस वीक में कमज़ोर है किस में नहीं है, उस बारे में? सर शुरुआत में बच्चों को लगभग 1, 2, 3 बार कोर्स करवा देते हैं कंप्लीट, और जो भी बच्चों को प्रॉब्लम है एकदम सॉल्यूशन कंप्लीट कर देते हैं। और उसके बाद डेली प्री बोर्ड होता है बच्चों का शाम को क्लास होने के बाद। तो आप एक्स्ट्रा कोचिंग सेंटर सुविधा भी देते हो यहाँ बच्चों को? हाँ सर, स्कूल टाइम के बाद बच्चों का डेली प्री बोर्ड होता है, जो टेस्ट होता है ना 80 नंबर का डेली होता है सर वो। तो अभी आप बता सकते हो इस सत्र में आपने कितने बच्चों को तैयारी कराई और कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है? इस सत्र में सर 21 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। आपने तैयारी कितने बच्चे, फार्म कितने बच्चों? फार्म सर 53 बच्चों का भरा था यहाँ।
53 में से 21 बच्चे हाँ 21 का हुआ सर।